कृपा तेरी हे भगवती दया प्यार करना दे ते धरना हो सका सच्चा तेरा दरबार है कुलो कुलो आप जय गुरु झूला धना दैन हो ना तुम्हारी जय जयकार हो सबको सच्चा दिया सच्चा रास्ता दिखाना अपना आशीर्वाद सदा बनाए ना वो सच्चे दरबार की है जगह जनी जन माता की है माई में सच्चा जो ताली तेरी सदा जो सबके दुखों को नारी झोलिया बनाने मुरारे को रोक सुनिया तेरे जय जयकार हो दैन हे दे कुलो कुलो तुम आशीर्वाद बनाए रखना छत्तीसार बनाना और शाम की संध्या का समय हो गया है जो जल गई है धुनी जल गई है आप लोग को सबको ढेर सारा आशीर्वाद आप लोग भी दरबार की तरफ से जयकारा लगा दीजिए और मैया भी आपकी तरफ से हमें जयकारा लगा देगी बहुत सच्चे दरबार की जय माँ सबका जयकारा अपने चरणों में स्वीकार करना सबकी विनती अपने चरणों में स्वीकार करना और जिसकी भी पुकार है वो पुकार आप सुनना उनको रास्ता दिखाना उनका अपना दयाबराहत बनाए रखना क्योंकि उसकी असीम कृपा है उसका आशीर्वाद है तो उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है जहाँ उसकी कृपा होती है वहीं वो सब काम अपना आप करती है तो इसलिए भगवती का आशीष भगवती की कृपा सदा वह शक्ति की कृपा जरूर होनी चाहिए जिस घर में शक्ति की कृपा होगी आशीष होगा तो वहाँ सारे रास्ते खुलते रहते हैं मंगलमय रहता है और सब उसकी दया दृष्टि बनी रही जहाँ भगवती की कृपा होगी वहाँ सारे देवताओं की कृपा अपना बन जाती क्यों क्योंकि भगवती को सारे देवता पूजे हैं आदि शक्ति की भक्ति सब करते हैं बिन शक्ति के कोई भी देवता नहीं होता है जब उन्होंने कोई भी है पंचनाम देवता है कुछ भी है सब वो जो है भगवती की स्तुति आदि शक्ति की स्तुति हर कोई करता है ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा वेद पढ़े ते द्वारे श्री शंकर है ध्यान गाय इंद्र कृष्ण करे आरती चवर गुरुवार माँ इंद्र कृष्ण आरती करते हैं चवर कुबेर डुलाते हैं जो उनका चवर है मियाँ का वो कुबेर डुलाते हैं और ब्रह्मा जी वेद पढ़ते हैं शिव जी ध्यान लगाते हैं तो उस शक्ति की अपार उसको समझना जानना हर किसी की बस का नहीं होता है और यही भक्ति के द्वारा ज्ञान मिलता है भक्ति के द्वारा ही शक्ति मिलती है जो हमारी आज की भक्ति चल रही है शक्ति जो है जब उसमें उसकी कृपा होती है अगर एक छोटा सा बीज है हम उसको उगाएंगे तो जब सींचेंगे उसको करेंगे टाइम पर खाद देंगे टाइम पर पानी देंगे तभी वो फलीभूत होगा ऐसे ही भक्ति का हिसाब होता है अगर इसमें देव कृपा है इसमें अवतार है उसमें देवता की कृपा है उस शरीर के साथ उसने अपनी कृपा करी है तो उसको जो हम भक्ति के द्वारा सींचते हैं भक्ति के द्वारा फलीभूत करते हैं अर्पण करते हैं देने को आदमी क्या दे सकता कुछ नहीं दे सकता पर उसके निमित्त देना पड़ता है जो हम खाते हैं उसको देंगे भोग लगाएंगे उसको हम पाएंगे आज जो है हमने आज गुरुवार है गुरुवार के दिन आज जो है भगवती ने गुड़ का भोग लगवाया है और क्योंकि आज गोरखनाथ जी का हर जी का श्याम जी का गोल जी का मैया का वीरों का हनुमान जी का बृहस्पतिवार जब भक्ति करता हूँ बैस की भक्ति में बृहस्पतिवार इतवार बहुत अहम दिन होते हैं इतवार में सारे देवों का दिन होता है और बृहस्पतिवार गुरु दिन भी होता है गुरु ज्ञान भी मिलता रहता है हर दिन अलग अलग स्टेप टू स्टेप विधान खुलते हैं हर दिन अलग अलग देवता होता है और दिखाता है रात को सुबह जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है रात को सुबह में देवता जो है 12 बजे से पहले दिखाएगा या 12 2 बजे 3 बजे के बाद दिखाता है जो भी है जैसा है जो चीज़ है वो सुबह में आपको दिखा देगा कहाँ क्या है और क्या चीज़ है क्या नहीं है उसका ज्ञान मिल जाता है आवाज़ कराता है कि गुरु अवसर रहता है अपने बच्चे की संभाल गुरु खुद करता है गुरु रूप में ही वो मार्गदर्शन करती है और गुरु रूप में ही वो सब पे अपने बच्चों पे छत्र छाया करती है ज्ञान का भंडार भी वही देती है माँ शारदे भी वही है माँ लक्ष्मी भी वही है माँ सरस्वती रूप अलग है शक्ति तो एक ही है आदि शक्ति है उसी की उपासना करनी चाहिए और बृहस्पतिवार जो है नारायण जी का दिन भी होता है गुरुवार भी होता है विष्णु भगवान का दिन भी होता है तो इस दिन विष्णु भगवान की कृपा भी बनती है इस भक्ति में नारायण शक्ति भी बनती है जो हम लोग काम करते हैं जो देवता को करते हैं जो हम पितरों का उद्धार करते हैं पितरों को तारते हैं तो उसके लिए नारायण शक्ति का होना भी बहुत जरूरी होता है शिव तो मोक्ष देते हैं मोक्ष मुक्ति देते हैं और विष्णु भगवान तारते हैं तो जगत के पालनहार तारणहार करता भरता संहार करता सब अलग अलग रूप में होते हैं तो हर रूप की भक्ति करनी बहुत जरूरी है जब हम भक्ति करते हैं तो ही वो शक्ति बरकरार रहती है और उसको फिर बढ़ चढ़ कर आगे को शक्ति मिलती है ज्ञान मिलता है देव का विधान मिलता है और यही भक्ति की शक्ति है इसीलिए कोई भी देव दरबार होगा
उसको भक्ति करनी पड़ेगी। और आज गुड़ का भोग लगाया है, मैंने सुबह वीडियो डाली है कि कैसे गुड़ का भोग देवताओं को लगाया जाता है और किस किस देवताओं में किस किस में गुड़ का भोग लगता है और किस उपमा आता है। ये आज सुबह की वीडियो में मैंने डाला हुआ है, दिन की वीडियो में बताया है। और जो गुड़ का भोग लगाया है वो ऐसे जो देवता को चढ़ाता है वो प्रसाद में बटेगा। बैस के समय में जो भी आता है, जब भी हम भक्ति करते हैं तो जो भी जिस दिन आता है उसको दूसरे दिन प्रसाद बढ़ता है। सुबह शाम जिस समय भी आएगा प्रसाद का हकदार हर कोई बनता है। देवता के चरणों में शीश झुकाने का अधिकार हर कोई है। उसके दरबार में शीश झुकाकर विनती करना, आशीष लेना वो सबका कर्तव्य है। तो है हर कोई कर सकता है। तो आशीष लेने जो आएगा, दर्शन करने आएगा, तो उसको प्रसाद अर्पण होगा। केवल अभी मोती नहीं देखे जाएंगे, बबूती नहीं लगाई जाएगी। जब आदेश होगा तो ही बबूती लगती है। उसके दिन होते हैं, दिन में जब फटते रहेंगे, दिन होते रहेंगे तो बबूती तब देवता दिखा देगा कि आज बबूती उड़ गई है। तो बबूती तो उड़ेगी जरूर, पर लगाने का अधिकार उस दिन से होगा। अभी बबूती नहीं लगाई जाएगी। कम से कम हफ्ते भर बाद ही बबूती लगती है। और जैसे मंगल से महीना लगा है तो मंगल से मंगल अगले मंगल को बबूती आदेश हो जाएगा। तो कोई भी आएगा तो बबूती भैया लगाएगी। यह है उसका विधान। भोग लगता रहेगा दिनों के हिसाब से। देवता जो जैसा कहेगा दिखाएगा वैसा ही भोग लगता रहेगा, प्रसाद में बढ़ता रहेगा। आज गुड़ का भोग लग गया तो मैया ने भी गुड़ के भोग किया है। भोग में क्या है, मतलब चाय के संग गुड़ लिया है, प्रसाद में ही प्रसाद वही ठहरा। हमारे लिए तो अमृत है, अमृत तुल ली है। कृपा उसका कैसे कैसे रोगों को, दुखों को, कष्टों को हरता है प्रसाद। श्रद्धा भाव से जो विनम्र भाव से उसको लेकर खाएगा, जो मन में अहम लेकर चलेगा तो उसको आई हुई कृपा भी लौट जाती है। इसलिए भगवान को भाव, विनम्रता ये जरूर सबसे ज़्यादा प्रिय है। यही आज का ज्ञान है। ये आप लोग को भी कैसा लगता है, माँ का ज्ञान कैसा लगता है? कोई चीज़ आज पत्ती बदलनी भी बताइए सुबह मैया ने, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिए, बताइए। क्योंकि आप जब पूछेंगे बताएंगे तो ही ये लगेगा कि हाँ सही मार्गदर्शन हो रहा है, सही आप लोग को अच्छा लग रहा है और ये चीज़ में आगे को बढ़ाऊँ। ये चीज़ तो आप लोग के सब इसमें सहयोग जरूर चाहिएगा, बिना सहयोग का कुछ नहीं है। क्योंकि जब भक्त भगवान से विनती करेगा तो ही जो प्रसाद मिलेगा ना, तो ही कृपा मिलेगी। यही समझ लीजिए। आप लोग जब अपना सानिध्य बनाए रखेंगे तो ज्ञान आगे को मिलता रहेगा और दरबार से भी जो आपको जो है आपको ज्ञान मिलता रहेगा, आशीष मिलता रहेगा। ये देव कृपा है, देव आशीष है। वो सच्चे दरबार की जय। आप लोग कमेंट में लिखिए कैसा लग रहा है। और कुछ चीज़ पूछना है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। वो सच्चे दरबार की जय, जगदम्बा माता की जय।